नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो हो जाता है ये इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है और इसमें मिल जाते हैं आपको बजट 2024-25 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। जो 23 तारीख में बजट पेश किया गया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यही आपसे पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा। पैसे का थैला, नोटों का थैला, वित्तीय जमा राशि या फिर चमड़े का थैला। ये कई बार आपकी परीक्षाओं में देखा जाता है क्वेश्चन एज इट इज। बजट शब्द का जो अर्थ है वो हो जाता है चमड़े का थैला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है। संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं संविधान में जो है बजट को बजट कहकर नहीं पुकारा जाता है। ठीक है, बजट शब्द का इस्तेमाल जो है संविधान में नहीं हुआ है। तो बजट का जब संविधान में इस्तेमाल नहीं हुआ है तो बजट फिर कैसे पारित होता है। तो बजट का जो नाम है वो दिया जाता है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाता है ये, बजट को कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ए। और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, भारत में बजट की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में की गई थी। अब ये थोड़े से जो है हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन है जो पुराने हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपके 2024-25 के, यानी जो 23 तारीख में आपका बजट पेश हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इसी वीडियो में। बजट की आपको केवल यही वीडियो देखनी है, दूसरी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल बात की गई है जो शुरुआत किस वायसराय के काल में हुई थी भारतीय बजट की, तो ये हो जाती है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 4 नंबर हो जाता है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने और कब पेश किया था। जो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट हो जाता है ये पास किया जाता है आपका, ये पेश किया जाता है आर के सन्मुखम शेट्टी के द्वारा और 1947 में जो है इसको पास किया जाता है। ठीक है, 1947 में इसको पास किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किस वित्तीय वर्ष का बजट पेपरलेस बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पेपरलेस बजट जो है प्रस्तुत किया गया था, ये कौन सा ईयर हो जाता है, कौन सा साल हो जाता है, कौन सा वित्तीय वर्ष हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका 2021-22 का जो बजट था ये निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया था और ये था आपका पहला पेपरलेस बजट। ठीक है, पेपरलेस बजट और इसको जो है टैबलेट पर पढ़कर सुनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ दिखाया गया है 21-22 में पहली बार जो है बजट पेश किया गया था जो पेपरलेस था और अब तक कुल 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। 4 बार हो जाता है कैसे कैसे। तो ये बजट पेश किया गया था आपका, सबसे पहले जो पेपरलेस बजट हो जाता है ये हो जाता है आपका 2021-22 में। इसके बाद 22-23 में हो जाता है दूसरा, फिर आपका हो जाता है 23-24 में, फिर हो जाता है आपका 24-25 में। ठीक है, तो ये अब तक जो है 4 बार पेश किया जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हो जाता है हमारा 6 नंबर, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है, तो यह अनुच्छेद हो जाता है आपका 112। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। कई बार परीक्षाओं में देखा गया है क्वेश्चन एज इट इज। 7 नंबर की बात करेंगे, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन रही है। पहली हो जाती है ये महिला, पहली हो जाती है महिला वित्त मंत्री, ये कौन हो जाती है। तो पहली की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी हो जाती है पहली वित्त मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ये हो जाता है आपका मोरारजी देसाई के नाम और इनके द्वारा 10 बार जो है बजट पेश किया गया है। ठीक है, 10 बार इनके द्वारा बजट पेश किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका डी करेक्ट, सबसे अधिक बार मोरारजी देसाई।
और यहाँ जो है दिखाया गया है, इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया है। उनके बाद पी चिदम्बरम आ जाते हैं 9 बार, और प्रणब मुखर्जी आ जाते हैं 8 बार, और निर्मला सीतारमन ने लगातार 7वीं बार जो है बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 नंबर। बजट शुरू करने के लिए लाल रंग का बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? जो बजट शुरू करने के लिए लाल रंग का जो बैग है वो लाने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जो सबसे पहले लाया गया था लाल बैग, ये लाया गया था आपका विलियम एवर्ट गेल्ड स्टोन के द्वारा, और ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। सारे नाम आपको याद रखने, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, किस वर्ष में शून्य बजट पेश किया गया था? शून्य बजट पेश किया गया था, तो ये बजट पेश किया गया था, शून्य बजट हो जाता है आपका 1987 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा आपको कुछ भी जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस वर्ष से बजट को 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा है, पहले 1 फरवरी को पेश नहीं किया जाता था बजट, और 2017 से जो है इसको 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। पहले जो है ये बजट पेश किया जाता था फरवरी के आखिरी में जो है इसको पेश किया जाता है, यानी फरवरी के अंत में जो है ये बजट पेश किया जाता था। ठीक है, 29 में, 28 में, इस तरह से जो है बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब जो है ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है सन 2017 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? जो संसद है, संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 13 नंबर। इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे कर दिया था। उससे पहले बजट किस समय पेश किया जाता था? ये बजट जो टाइम है वो 11 बजे किया गया है यशवंत सिन्हा जी के द्वारा, ये मंत्री रहे हैं। और पहले जो बजट का टाइम था वो क्या था? तो सबसे पहले जब बजट पेश किया जाता था, शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद वित्त मंत्री जो यशवंत सिंह थे, उन्होंने इसका टाइम जो है 11 बजे कर दिया था। 14 नंबर हो जाएगा, कितने प्रधानमंत्रियों के द्वारा पद पर रहते हुए बजट पेश किया गया है? पद पर रहते हुए ही प्रधानमंत्रियों ने बजट पेश किए हैं। तो ये किया गया है आपका 3 प्रधानमंत्रियों के द्वारा। ठीक है, ऐसा जो कारनामा है 3 प्रधानमंत्रियों के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। कौन कौन से 3 प्रधानमंत्री हो जाते हैं? एक हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, 2 हो जाते हैं इंदिरा गांधी, और 3 हो जाते हैं आपके राजीव गांधी। ठीक है, 3 हो जाते हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए भी बजट पेश किया है। बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है? बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्र सरकार के द्वारा ये पेश किया जाता है। क्योंकि यह संघीय राज का बजट है, बिल्कुल ये संघ राज का बजट भी है। क्योंकि यह राज्यों का संघ है, क्योंकि ये जो केंद्र है ये राज्यों का संघ है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। उपरोक्त सभी आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, केंद्रीय बजट इसीलिए इसको कहा जाता है। 16 नंबर हो जाएगा, भारत किस वर्ष के बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? भारत का किस वर्ष का बजट हो जाता है जिसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाता है 1973 और 74 का जो बजट था, इसको ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, ब्लैक बजट। ठीक है, ब्लैक बजट कब आ जाएगा? तो 1973 और 74 में आ जाता है ब्लैक बजट। और ये क्यों इसको ब्लैक बजट कहा जाता है? क्योंकि राजकोषीय जो घाटा है वो 550 करोड़ रुपए का हुआ था उस समय। ये भी आपको याद रखना है, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लैक बजट। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा कब से शुरू की गई थी? जो रेलवे है उसके बजट की जो प्रथा है वो कब से शुरू की गई थी? तो ये की जाती है आपकी 1924 से। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। रेलवे के लिए अलग बजट की शुरुआत की गई थी। रेल बजट को आम बजट में विलय करने का जो फैसला है वो किस समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है? अब जो है पहले रेल बजट अलग पेश किया जाता था, अब जो है उसको विलय कर दिया गया है, आम बजट में ही रेल बजट को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये जो समिति हो जाती है, ये हो जाती है आपकी एक वर्त समिति। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि दोनों को जो है एक कर दिया गया है, तो एक वर्त कर दिया गया है दोनों को, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका डी करेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, रेल बजट को और आम बजट को एक वर्त कर दिया गया है। 19 नंबर हो जाएगा हमारा, भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट का विलय को मंजूरी दी थी।
भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी। ये कब दी थी? तो ये दी गई है आपकी, मंजूरी दी गई है 2016 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये केवल मंजूरी दी गई है 16 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी से रिलेटेड हो जाएगा ये भी, क्वेश्चन नंबर 20। देश का पहला संयुक्त बजट संसद में कब पेश किया गया? इसकी जो सहमति है वो मिल जाती है आपकी 2016 में, लेकिन संसद में कब पेश किया गया है पहला बजट? तो ये किया गया था फरवरी 2017 में। ठीक है, 16 में पास हो जाता है और 17 में फिर इसको संयुक्त रूप से पेश किया जाता है, रेल बजट को और आम बजट को। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 21। आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी भारत के दो ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के, ये खालिस्तान दिया गया, रूप में भी काम किया है। तो ये आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी जो है, क्या ये राष्ट्रपति रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं रहे? आपको बताना है, ये खालिस्तान जो है आपको भरना है। तो जो आर वेंकटरमन हो जाते हैं और प्रणब मुखर्जी हो जाते हैं, ये जो है राष्ट्रपति भी रहे हैं भारत के। ठीक है, भारत के दो वित्त मंत्री भी रहे हैं और इन्होंने बाद में राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है। 22 नंबर हो जाएगा हमारा, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जो भारत हो जाता है, भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया था जे विल्सन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इसको पढ़ा गया था जे विल्सन के द्वारा। और देश में 7 अप्रैल 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था। कब की बात है? तो ये बात हो जाती है आपकी 1860 की। पहली बार बजट पेश किया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स विल्सन आपको हमने बता दिया है, ये नाम आपको याद रखना है। 23 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया जाता है 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, ये हो जाता है गणतंत्र भारत का। गणतंत्र मतलब जब आपका संविधान लागू हो गया था, जब देश गणतंत्र हो जाता है, उसके बाद जो है बजट को पेश किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हो जाता है हमारा पूर्ण रूप से, और उसके बाद 28 फरवरी को 1950 को जॉन मथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 24 नंबर। कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत किस वर्ष के बजट में की गई थी? जो कॉर्पोरेट टैक्स है, उसकी शुरुआत किस बजट में की गई थी? तो कॉर्पोरेट टैक्स की जो शुरुआत है, ये की गई थी आपकी 1987 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और 1987 में राजीव गांधी के द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई है। इन्होंने किसके रिकॉर्ड को तोड़ा है? वित्त मंत्री हो जाती हैं लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो ये तोड़ा है इन्होंने मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है, लगातार 7वीं बार इन्होंने जो है बजट पेश कर दिया है। और मोरारजी देसाई ने जो है, मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया इन्होंने, और इन्होंने जो है लगातार 6 बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर। वित्त वर्ष 24-25 में कुल व्यय कितने रहने का अनुमान है? ये आ जाते हैं, यहाँ से नए क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं हमारे कुछ। 2024-25 में कुल व्यय कितने रहने का अनुमान है? तो कुल व्यय की बात की गई तो ये हो जाता है 48.21 लाख करोड़ का जो है कुल व्यय हो जाता है आपका बजट 2024-25 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ये फिगर से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी हो जाती है? 48.21 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। बजट 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत था? जो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका जो है कितने प्रतिशत रहा है घाटा? तो ये हो जाता है आपका 4.9%। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट आंसर। बजट 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 28 नंबर। वित्त वर्ष 24-25 में सोने व चांदी पर सीमा शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है? सोने व चांदी पर सीमा शुल्क में छूट की घोषणा की गई है वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में। तो ये जो घोषणा की गई, ये की गई है लगभग 6% की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर।
यही क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में। भारत सरकार के 2024-25 के बजट के अंतर्गत कितनी प्राथमिकताओं को रखा गया है? भारत सरकार के 2024-25 के बजट में कितनी प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है? 9 हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 12 या फिर आपकी हो जाती है 15। कितनी प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है? तो ये जो प्राथमिकताएं हो जाती हैं ये हो जाती है आपकी 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। 9 प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है जो भारत का बजट पेश हुआ है 23 जुलाई को। कौन कौन सी हो जाती हैं वो 9 प्राथमिकताएं, सारी आपको याद रखनी है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहली हो जाती है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन होना चाहिए, ये नंबर 1 हो जाता है। 2 की बात करेंगे रोजगार और कौशल हो जाता है। 3 समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय हो जाता है, 3 नंबर हो जाता है। 4 नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाता है विनिर्माण एवं सेवाएं। ठीक है, ये हो जाता है आपका 4 नंबर। 5 नंबर हो जाता है हमारा शहरी विकास। 6 नंबर हो जाता है हमारा ऊर्जा सुरक्षा। 7 नंबर की बात करेंगे तो ये हो जाता है आधारभूत संरचना। ठीक है, ये हो जाता है हमारा 7 नंबर। टोटल 9 है। 8वीं देखेंगे नवाचार अनुसंधान और विकास, और 9 हो जाता है अगली पीढ़ी के लिए सुधार। ठीक है, ये हो जाता है आपका करेक्ट। 9 जो प्राथमिकताएं हैं वो हो जाती हैं और 9 की 9 आपको याद रखनी है। इन 9 से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन, बजट 2024-25 में कितनी शुद्ध कर प्राप्तियों का अनुमान है? कितनी शुद्ध कर प्राप्तियां हो जाती हैं 2024-25 के बजट में? तो ये हो जाती है 25.83 लाख रुपए की, 83 लाख करोड़ रुपए की ये शुद्ध प्राप्तियां हो जाती हैं। फिगर से ही आपके क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। 31 नंबर हो जाएगा, वर्ष 2024-25 का बजट नरेंद्र मोदी सरकार का कौन से नंबर का पूर्णकालिक बजट है? पूर्णकालिक बजट की बात हो रही है तो ये पूर्णकालिक जो बजट है ये हो जाता है आपका 11वें नंबर का। पूर्णकालिक यानी पूर्ण रूप से सरकार में रहते हुए, तो 5 साल हो जाते हैं आपके जब 14 से 19 तक जो है सरकार रहती है। उसके बाद 5 साल हो जाते हैं जब 2019 से और 24 तक सरकार रहती है। उसके बाद 24 में चुनाव होते हैं तो 1 साल अभी उनको हुआ है। तो टोटल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाते हैं आपके 11 साल। ठीक है, और 11 नंबर का ही जो है ये हो जाता है आपका बजट नरेंद्र मोदी सरकार का। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 32 नंबर, बजट 2024-25 में कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटन की घोषणा की गई है? कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उनको कितनी राशि आवंटन की घोषणा की गई है? तो ये राशि की घोषणा की गई है 1.52 लाख करोड़ रुपए की। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। 1.52 लाख करोड़ रुपए की कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए राशि के आवंटन की घोषणा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के साथ साथ देश भर में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के साथ साथ देश भर में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जोड़ा जाएगा प्राकृतिक खेती से लगभग 1 करोड़ किसानों को। ठीक है, अगले 2 वर्षों में जोड़ा जाएगा। ये क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, और इसके बाद जो है 26 और 27, 2027 तक कितना हो जाएगा, तो 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा परमाणु और ब्रांडिंग के साथ साथ देश भर में प्राकृतिक खेती से। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34, प्राकृतिक खेती के लिए कितने आवश्यक आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है? ये हो जाता है आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र। तो ये स्थापित किए जाएंगे आपके 10,000 केंद्र। ठीक है, 10,000 केंद्र जो है प्राकृतिक खेती के लिए ये खोले जाने का या स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 35 नंबर, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार किन 4 जातियों पर फोकस करने की बात कही गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 जातियां आपसे पूछ ली जाएंगी कौन कौन सी हो जाती हैं जिन पर फोकस करने की बात कही गई है बजट 2024-25 में। तो सबसे पहले 4 जातियों की बात करेंगे तो सबसे पहले हो जाते हैं गरीब, दूसरे नंबर पे हो जाती हैं महिलाएं, तीसरे नंबर पर युवा आ जाएंगे और 4 नंबर पर अन्नदाता आ जाएंगे। ठीक है, और ये 4 जातियां हो जाती हैं जिनके फोकस की बात कही गई है 2024-25 के बजट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 36 नंबर हो जाएगा, किस राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए बजट में 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है? किस राज्य की बात हो रही है जहां पर
11,500 करोड़ रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की गई है बजट 2024-25 में। तो ये जो राज्य हो जाता है, ये हो जाता है आपका बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बिहार में बिहार राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर। हाल ही में पेश हुए बजट में बिहार राज्य में हाईवे निर्माण के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? यहाँ भी की गई है बिहार राज्य में, और ये हाईवे निर्माण किया जाना है, इसके लिए कितनी धनराशि की जो है घोषणा की गई है? तो ये जो धनराशि है ये हो जाती है आपकी 26,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हाईवे बनाए जाएंगे बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 38। वित्त वर्ष 2024-25 में सिडबी की कितनी शाखाएं खोले जाने की घोषणा बजट में की गई है? सिडबी हो जाता है, ठीक है, सिडबी की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी और इसकी घोषणा की गई है आपकी बजट 2024-25 में। तो फिलहाल बात की गई है जो एक साल में खोले जाने हैं, तो एक साल में आपकी 24 शाखाएं खोली जाएंगी। ये बात की गई है आपकी ओनली 1 ईयर की। ठीक है, 1 ईयर हो जाता है ये। इसके बाद सी हो जाता है करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 39। 2024-25 के बजट के अनुसार बिहार राज्य में कौन से 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाने की घोषणा की है? बिहार राज्य को जो है ज्यादा फोकस किया गया है, और एक आपका आंध्र प्रदेश को भी ज्यादा फोकस किया गया है। तो बिहार राज्य में 2 एक्सप्रेसवे बनाए जाने हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक तो हो जाता है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, एक हो जाता है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। दोनों हो जाते हैं, और उपरोक्त दोनों जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 जो है ये एक्सप्रेसवे बनाए जाने हैं बिहार में। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। बजट 2024-25 के अनुसार नए टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है? 3 से 7 लाख की आय पर लगाना है, तो ये लग जाता है आपका 5%। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट आंसर। और इसी तरह से सारे स्लैब की जो हम बात करने वाले हैं, सभी में कितना कितना टैक्स लगाया जाता है। अगर आप ITR भर रहे हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपको इन चीजों का पता होगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 41। और इसके अनुसार जो है टैक्स स्लैब में 7 से 10 लाख की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है? यहाँ बात की गई है 7 से 10 लाख की इनकम पर, तो ये लगाया जाएगा आपका 10%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। 10 से 12 लाख की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगाया जाएगा? तो 10 से 12 के लिए लगाया जाएगा 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43। बजट 2024-25 के अनुसार नए टैक्स स्लैब में 12 से 15 लाख की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की बात कही गई है? ये बात की गई है 12 से 15 लाख की आय पर। तो 12 से 15 लाख की आय जिसके, उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा बजट 2024-25 के अनुसार नए टैक्स स्लैब में 15 लाख से अधिक की आय पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की बात कही है? और यहाँ जो सबसे लास्ट वाला स्लैब हो जाता है ये आपका 15 लाख से अधिक पर। तो 15 लाख से अधिक पर लगाया जाएगा आपका 30%। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ जो है स्लैब दिखाए गए हैं, इनको भी आपको एक नजर में देख लेना है। सबसे पहले बात करेंगे जो 0 से 3 लाख तक, ये शून्य, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, जीरो टैक्स लिया जाएगा। 3 से 7 लाख रुपए के लिए 5% टैक्स लिया जाएगा। 7 से 10 लाख रुपए के लिए 10% हो जाता है। 10 से 12 के लिए 15% हो जाता है। 12 से 15 के लिए 20%, और 15 लाख से अगर आप सालाना कमाते हैं, आपको 30% राशि टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला पॉइंट हो जाता है हमारा जो नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को जो है आय में 17,500 का जो है और फायदा होने वाला है, क्योंकि 17,500 पर अभी ये कर लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी और पेंशन भोगियों को आयकर में राहत मिलने की संभावना है। और इसमें एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप ITR भरते हैं तो आपको पता होगा, ये 50,000 रुपए की होती थी पहले, और अब हो जाएगी ये 75,000 रुपए की। ठीक है, ये जो फिगर होती है इसमें आपके सारे जो है कटौतियां आ जाती हैं। बच्चों की फीस है, बीमा है, और बहुत सारी जो कटौतियां होती हैं वो सब इसी के अंदर आने वाली है। और इसमें आपका जब ये 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन होने वाली है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए भी कर दिया है।
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 42 नंबर। बजट 2024-25 में वेतनभोगी कर्मचारियों के न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये हमने आपको पहले ही बता दिया कितना कर दिया गया है। तो ये किया गया है आपका 50,000 की जगह 75,000 कर दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 46 नंबर की बात करेंगे। केंद्रीय सरकार के द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस टैक्स को समाप्त करने की घोषणा 2024-25 के बजट में की गई है? कौन सा टैक्स हो जाता है स्टार्टअप के लिए, उसको जो है खत्म किया जाएगा? तो वो हो जाता है आपका एंजल टैक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। एंजल टैक्स आपने पहली बार नाम सुना होगा कुछ स्टूडेंट ने। तो चलिए जान लेते हैं एंजल टैक्स क्या होता है, थोड़ा सा समझेंगे तो आप जो है जल्दी से भूलेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा एंजल टैक्स को अनएक्सप्लेन्ड मनी टैक्स यानी यूएमटी भी जाना जाता है। और ये एक प्रकार का टैक्स था जो स्टार्टअप की ओर से जुटाए गए धन पर लगाया जाता था। ये स्टार्टअप है और ये जो धन लगाएगा स्टार्टअप, इसकी वजह से जो है इस पर जो है टैक्स लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 47 नंबर। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर पर 40% से घटाकर कितनी कर दी गई है? पहले 40% हुआ करती थी विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर, अब ये कर दी गई है आपकी 35%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 48। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टीडीएस 1% से घटाकर कितनी फीसदी कर दिया है? ई कॉमर्स की बात हो रही है। ठीक है, ई कॉमर्स के लिए टीडीएस जो है वो 1% से घटाकर अब कर दिया गया है आपका 0.1%। ठीक है, 1% और 0.1% में काफी अंतर हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में पेश किए गए बजट में वे पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन कटौती को 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है जो पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन कटौती है? तो उसको कर दिया गया है 25,000 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 50 नंबर की बात करेंगे। बजट में की गई घोषणा के अनुसार विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को किसकी तर्ज पर विकसित किया जाएगा? एक हो जाता है आपका विष्णुपद मंदिर, दूसरा हो जाता है महाबोधि मंदिर। इनको किसकी तर्ज पर जो है विकसित किया जाना है? अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर, सूर्य मंदिर की तर्ज पर, या फिर केदारनाथ की तर्ज पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका काशी विश्वनाथ की तर्ज पर जो है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 51। बजट में उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख के लोन की घोषणा की गई है? उच्च शिक्षा अगर आप ले रहे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा, और कितने का मिलेगा? तो ये मिल जाएगा आपको 10 लाख रुपए का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 52। बजट में पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ नए घरों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? कितने करोड़ नए घर बनाए जाएंगे लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है आपका 3 करोड़ नए घर बनाए जाने हैं। ठीक है, ये नए घर बनाए जाने हैं 3 करोड़। और ये जो योजना है ये हो जाती है आपकी पीएम पीएम आवास योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पेश गए बजट के अनुसार मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये जो आपको मुद्रा लोन होता था ये कितना मिलता था? तो ये मिल जाता था आपका 10 लाख रुपए। अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है और ये कर दी गई है आपकी 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इस लोन में फॉर्मेलिटी इतनी होती है कि आप जो है चक्कर काटते काटते थक जाएंगे। इसके बाद हो जाता है हमारा 54 नंबर। बजट 2024-25 के अनुसार कितने इंडस्ट्रियल हब बनाने को मंजूरी दी गई है? नए इंडस्ट्रियल हब बनाने को मंजूरी दी गई है। तो ये दी गई है आपकी 12 इंडस्ट्रियल हब बनाए जाएंगे आपके बजट 2024-25 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर। वित्त वर्ष 24-25 के अनुसार किस राज्य में 2 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की है? 2 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, नाम हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं, और ये बनाए जाएंगे आपके बिहार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। बजट 2024-25 के घोषणा के अनुसार कैंसर की कितनी दवाओं को सीमा शुल्क हटाने की बात कही गई है? कैंसर की दवाओं से सीमा शुल्क हटाया जाएगा
ये कितनी दवाओं से हटाया जाना है। तो ये जो दवाई हो जाती है ये हो जाती है आपकी 3 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और इनका नाम भी आपको जो है याद रखना है, कैंसर की 3 दवाओं का, ठीक है। नाम भी आपसे मैच करने के लिए या फिर सुमेलित करने के लिए दे दिए जाएंगे और वहां आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये कैंसर की 3 दवाई हो जाती हैं। पहली हो जाती है आपकी ट्रेस्टुजुमैब डायरेक्शन टेकन, ठीक है, ये हो जाती है आपकी पहली। दूसरी हो जाती है आपकी ओसीमर्टिनिब, ठीक है। तीसरी हो जाती है डुरवालुमैब, ठीक है। ये 3 जो है आपकी हो जाती है कैंसर की दवाई। और कैंसर की इन तीनों दवाई पर पहले 10% का जो सीमा शुल्क लगता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा 57 नंबर। वित्त मंत्री निर्मला सील वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में पूर्वोदय योजना की घोषणा की है। पूर्वोदय योजना किन राज्यों से संबंधित है? पूर्वोदय योजना हो जाएगी तो ये जो संबंधित है आपकी 5 राज्यों से संबंधित हो जाएगी आपकी ये योजना, पूर्वोदय योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और ये हो जाएगा इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में 5 राज्यों में बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए विकास को पूर्वोदय योजना का ऐलान कर दिया है, ठीक है। ये 5 राज्य हो जाते हैं, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 58। आंध्र प्रदेश को कितने हजार करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा बजट 2024-25 में की गई है? ये विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है आपकी 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत छात्रों को कितने रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? ये की गई है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो है उसके तहत छात्रों को कितने रुपए मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है। तो ये जो भत्ता ये मिले दिया जाएगा आपका 5,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 60 नंबर की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन हमने जो है यहाँ से लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन करा दिए हैं। सारे क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं इंपोर्टेंट। केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में कितने युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप कराने की घोषणा की है? ये टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी और ये कितने जो है युवाओं को कराई जाएगी, तो ये हो जाते हैं आपके 1 करोड़ युवाओं को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। 61 नंबर हो जाता है अगला क्वेश्चन। नए वित्त वर्ष में 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की किस योजना की घोषणा की गई है? ये हर महीने जो है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी नए वित्त वर्ष में। तो ये योजना का नाम आपको बताना है, पीएम सौर घर योजना, पीएम सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा या फिर सूर्य घर ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका पीएम सूर्य घर योजना। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 62। जनजातीय समुदाय की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? ये जनजातीय समुदाय के लिए जो है घोषणा की गई है सामाजिक व इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। तो ये हो जाता है आपका प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना। ऑप्शन नंबर हो जाता है आपका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 63 नंबर। कितने राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है? कितने राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपकी 5 राज्यों में और ये राज्यों के जो नाम है ये हम आपको बताएंगे अगली बार, ठीक है। अगर आप जानते हैं इन 5 राज्यों का नाम तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है होमवर्क के रूप में, ठीक है। ये होमवर्क हो जाएगा आपका क्वेश्चन। आपको बताना है जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई है, ये कितने राज्यों में की गई है और कौन कौन से राज्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 64 नंबर। कितने बड़े शहरों में जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया है? कितने राज्यों में कितने बड़े शहरों में जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाता है 100 बड़े शहरों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और जलापूर्ति सीवेज सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं शुरू करने का जो निर्णय है वो 100 बड़े शहरों में किया गया है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में हमारे वीडियो में
सुधार की जरा सी भी गुंजाइश नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।